हाय फ्रेंड्स, आप यूट्यूब चैनल आर केमिस्ट्री क्लासेस रंजीत सर पर हमारा वीडियोज देख रहे हैं। यहाँ केमिस्ट्री सीखने एवं समझने का अच्छा मौका मिलेगा। आर केमिस्ट्री क्लासेस रंजीत सर पर टॉपिक क्लियरेंस के साथ साथ एमसीक्यूज, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होगा और उनके सॉल्यूशन भी होंगे। आर केमिस्ट्री क्लासेस रंजीत सर पर पढ़ने का एक अच्छा माध्यम है जहां आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज देख सकते हैं। हाय फ्रेंड्स, तो हम सब पढ़ रहे थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के थर्ड चैप्टर एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, जिसका टॉपिक था ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन। मतलब हम सब एल्डिहाइड और कीटोन का प्रिपरेशन कर रहे थे। अब यहाँ पर ध्यान देनी है क्या कि कल तक मैंने बताया था रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। तो ऑक्सीडेटिव और रिडक्टिव के बारे में मैंने बता दिया था। इसका अर्थ क्या है कि ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन खत्म हो गई थी, लेकिन आज एक एग्जाम्पल के द्वारा उसको मैं रिवीजन कराऊंगा, तभी आगे बढ़ूंगा ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्काइन पे। तो चलिए एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूं। तो एग्जाम्पल लेने के पहले एक मेरी रिक्वेस्ट है क्या कि आप अगर न्यू स्टूडेंट हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को शेयर एवं लाइक करें और वीडियो शुरू से अंत तक देखें ताकि आपको ऑर्गेनिक समझ में आए। तो यहाँ पर जो मैं दे रहा हूँ 100% मैकेनिज्म के साथ ऑर्गेनिक सिखा रहा हूँ। तो बच्चे कॉपी और पेन निकालकर आप नोट्स बनाने के लिए रेडी रहें और मैं आगे एक एग्जाम्पल के थ्रू फिर से ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन में रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस और ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस को रिवीजन करा रहा हूं। तो देखिए एग्जाम्पल। मैं इस तरह का एक एग्जाम्पल लिया और इस तरह के एग्जाम्पल को जब ओजोनोलाइसिस करवाते हैं तो ओजोनोलाइसिस दो तरीका से होती है। पहला है क्या, फर्स्ट में O3 के साथ इसी का सेकेंड स्टेप है ZnH2O या CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, जिसको हम कहते हैं रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। और दूसरा है क्या कि फर्स्ट में तो O3 के साथ ही करते हैं, लेकिन सेकंड में H2O2 के साथ कर देते हैं, जिसको कहा जाता है ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। तो इसमें कल मैंने बताया था कि सबसे पहले अगर ओजोन O3 के साथ रिएक्शन करवाते हैं, इसको कराते हैं, ओजोनोलाइसिस करवाते हैं, तो ओजोनोमाइड का निर्माण करती है। इसका मतलब क्या है कि जहां पर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन हो, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन हो, तो दो बॉन्ड को तोड़कर उसमें तीनों ऑक्सीजन जाकर ऐड हो जाती है। और फिर जिंक जो है बहुत अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, जो ऑक्सीजन को लेकर जिंक ऑक्साइड के रूप में बाहर निकल जाती है, जिसके कारण हमको एल्डिहाइड और कीटोन का फॉर्मेशन होती है। लेकिन यहां पर जो मैंने बताया था, यहां पर भी वही क्रिया होगी, लेकिन H2O2 का काम क्या है कि किसी भी एल्डिहाइड को ऑक्सीकृत करके कार्बोक्सिलिक अम्ल में परिवर्तित कर देती है, जबकि कीटोन तो ऑक्सीकृत होता ही नहीं। तब यहाँ पर ध्यान देना है कि अगर जो आपको फर्स्ट स्टेप बनाना हो तो बहुत आसानी पूर्वक बन जाती है, लेकिन सेकेंड स्टेप बनाने के लिए पहले फर्स्ट स्टेप का सहारा लेना पड़ता है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, ओजोनोलाइसिस करेंगे तो एक ऑक्सीजन दो ऑक्सीजन नीचे बॉन्ड बनाएगी, और उसके बाद जब Zn के साथ करेंगे, इसका मतलब एक शॉर्ट ट्रिक कल मैंने बताया था, उस शॉर्ट ट्रिक को याद करिए। देखिए दोनों साइड में डबल बॉन्ड के सामने डबल बॉन्ड, एक साइड में ऑक्सीजन एक साइड में ऑक्सीजन, ये दोनों बॉन्ड को तोड़ दीजिए, ये ऑक्सीजन इसके साथ वो ऑक्सीजन उसके साथ। ये शॉर्ट ट्रिक मैंने बताया था। तो यहाँ पर देखिए किस तरह का ये प्रोडक्ट मिल रही है। ये प्रोडक्ट जो है देखिए यहाँ पे
यहाँ पर है CH3, फिर इधर आ जाइए तो इधर है C। अब यहाँ पर एक ऑक्सीजन जाके जुड़ेगी तो ये डबल बॉन्ड से जुड़ेगी और इस पे है एक हाइड्रोजन। देखिए हमको एल्डिहाइड का फॉर्म मिला कि नहीं मिला। बाकी इसी में दूसरा प्रोडक्ट क्या है, यहाँ ध्यान देना है। सबसे पहले CH3, इधर है क्या, देखिए CH, इससे ऑक्सीजन आके जुड़ेगी तो कार्बन पर डबल बॉन्ड O और यहाँ पर हाइड्रोजन। देखिए इस तरह का प्रोडक्ट मिला। ये दोनों प्रोडक्ट जो है एल्डिहाइड है, ये भी एल्डिहाइड है और ये भी एल्डिहाइड है। लेकिन अब यहाँ पर ध्यान देनी है क्या, ये तो हम ZnH2O की उपस्थिति में करवाए तो, लेकिन अगर H2O2 की उपस्थिति में करवाएंगे तो यही एल्डिहाइड जो है हाइड्रोजन के जगह पर H2O2 का मतलब है OH। अब यहाँ पर ध्यान देना है क्या कि हाइड्रोजन के जगह पर OH पड़ जाएगी। ठीक है, ये दोनों बॉन्ड हाइड्रोजन के जगह पर जाके अटैच हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि इसका प्रोडक्ट जो बनेगा इस तरह का प्रोडक्ट बनेगा। देखिए यहाँ पर है CH3 और यहाँ पर एल्डिहाइड जो है ऑक्सीकृत होकर कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहाँ पर जस का तस रहेगा, लेकिन ये हाइड्रोजन के जगह पर एक ये चल जाएगा तो OH हो जाएगी और ये हाइड्रोजन के जगह पर ये चल जाएगा तो ये भी OH हो जाएगी। इसका मतलब दोनों जो है कार्बोक्सिलिक एसिड का फॉर्मेशन करेगी। तो इस तरह से हम कल बताए थे ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन एंड एल्काइन। एल्काइन के बारे में तो आज मैं बताऊंगा। ये था एल्कीन। अब इसमें आपको ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ऑक्सीडेटिव और रिडक्टिव, ये दोनों को आपको देखना है। आपको ये पकड़ना कब है, जब आपको रिएक्टेंट दिया हुआ रहेगा तो आपको ऑटोमेटिक पकड़ लेनी है कि अगर Zn रहा या कार्बन टेट्राक्लोराइड रहा तो एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, इसके कारण ये रिडक्टिव होगी। और जब आपको H2O2 रहेगा तो ये एक अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इससे क्या होगा कि एल्डिहाइड जो भी है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगी, मतलब ऑक्सीडाइज कर जाएगी। तो ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया। अब उसके बाद मैं पढ़ा रहा हूं ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्काइन। ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्काइन में क्या होती है, उसके बाद कुछ रिवर्स क्वेश्चन दूंगा और उसके बाद जो है नेक्स्ट टॉपिक का स्टार्ट करूंगा। तो इसको जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट करिए। उसके बाद तो बच्चों अब हम पढ़ रहे हैं ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्काइन। मतलब ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्काइन किस तरह से होती है, मतलब किस तरह से एल्डिहाइड और कीटोन का निर्माण होती है। तो इसमें भी मैं लॉन्ग मेथड और शॉर्ट ट्रिक दोनों मैं बताऊंगा। तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना। एक एग्जांपल लेकर मैं बताता हूं। एग्जांपल देखिए CH3 CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इस तरह का कंपाउंड है। जैसे देखिए ये है क्या, एल्काइन, मतलब इसको हम बोल सकते हैं प्रोपाइन। प्रोपाइन प्रोपाइन को क्या किए, सबसे पहले O3 के साथ अभिक्रिया करवाए, मतलब ओजोनीकरण करवाए। ओजोनीकरण करवाए तो यहां पर देखते हैं क्या कि ऑक्सीजन की 2 वैलेंसी और कार्बन की 4 वैलेंसी। तो ये वहीं पर जाके अटैक करेगी जहां पर कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड हो। तो ये इस तरह के कंपाउंड बनाएगी CH3 C, यहां पर CH। जैसे हमको 3 को ऑक्सीजन को ऐड करना है तो 3 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन ऊपर, 2 इधर 2 इधर, यहां पर मैं बॉन्ड बनाता हूं, ऑक्सीजन का बॉन्ड पूरा, बाकी कार्बन का बॉन्ड घटा, 3 बॉन्ड 3 बॉन्ड, तो यहां पर एक बीच वाला बॉन्ड रहेगा। इसका मतलब क्या है कि जस्ट लाइक एल्कीन के जैसा काम कर रहा था कि O3 जाकर जुड़ रहा था तो 2 ही बॉन्ड कम रहा था, यहां भी 2 ही बॉन्ड कमा, एक बॉन्ड तो रहेंगे। अब उसके बाद करना क्या है, तो यहां पर बोले थे क्या कि ZnH2O, ZnH2O, यहां पर Zn रिड्यूसिंग एजेंट है। Zn जो है ऑक्सीजन को लेकर बाहर चला जाएगा, मतलब यहां से ZnO निकल जाएगा। जब ZnO निकला तो जो आपका प्रोडक्ट बचेगी, ध्यान देना है, इसके और ये ऑक्सीजन बाहर निकल गई तो ये और ये बॉन्ड टूटा। अब ये बॉन्ड टूटा तो आपका प्रोडक्ट जो बना CH3C। अब यहां पर ध्यान देनी है। उसके बाद करना क्या है, यहां पर है CH। बाकी आपको देखना है क्या कि किस तरह के प्रोडक्ट बन रही है हमको।
यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हो रही है क्या, तो देखिए यहाँ पर ये बॉन्ड जैसे ही टूटा तो ये दोनों के बीच में क्रैक होगी। क्यों? क्योंकि ये जो बॉन्ड है ये तो बॉन्ड अपना बना रही है, लेकिन ऑक्सीजन जो है ओजोनाइड के रूप में ही रहेगी अगर ये बॉन्ड बना देंगे तो। जैसे ही ये बॉन्ड को क्रैक करते हैं, तोड़ते हैं, तो ये दोनों ऑक्सीजन का अपना बॉन्ड कम गया। इसका मतलब ये दोनों पर एक बॉन्ड बढ़ जाएगी। अब देखिए जो आपका स्ट्रक्चर बना, जो प्रोडक्ट बना इस तरह का, मतलब एक कीटोन रूप मिला, एक क्या मिला, एल्डिहाइड रूप भी मिला। लेकिन इसका नामकरण अगर करेंगे तो आपको नोमेनक्लेचर की बात आ जाएगी। इसमें प्रायोरिटी ऑर्डर किसका ज्यादा है, तो एल्डिहाइड का ज्यादा है। अब एल्डिहाइड का ज्यादा है तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, या तो कीटो या ऑक्सो। कीटोन का परफिक्स में ऑक्सो या कीटो, तो लिखेंगे 2 पर ऑक्सो या कीटो प्रोपान और 1 पर आल, तब प्रोपानॉल, ये नाम हो गई। लेकिन ये तो हुआ रिडक्टिव, ये क्या हुआ, रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस। जबकि हम बात करते हैं ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस की। देखिए ऑक्सीडेटिव, अब यहां पर ध्यान देना है, ऑक्सीडेटिव की बात करते हैं तो आपको शॉर्ट ट्रिक में चलता हूं, O3 और दूसरा में है H2O2। तो H2O2 का मतलब क्या है, H2O2 का मतलब OH और OH बॉन्ड क्रैक करेगी। अब यहां पर ध्यान देना, यहां तो चलेंगे तो ये तो क्रिया यहां भी आएगी, ये क्रिया यहां भी आएगी। अब उसके बाद जो प्रोडक्ट बनेगा, यहां पर ध्यान देना है कि OH को जोड़ना कहां है, तो OH और OH को यहां पर देख रहे हैं, कहीं पर तो हाइड्रोजन है नहीं, इसमें तो क्या करना है, ये बॉन्ड को तोड़ देना है। अब ये बॉन्ड को जैसे ही तोड़ देंगे तो आपका प्रोडक्ट मिलेगा CH3C डबल बॉन्ड O प्लस CH डबल बॉन्ड O। यहां से एक OH इसमें चला जाएगा और एक OH इसमें चला जाएगा। देखिए दोनों कार्बोक्सिलिक एसिड बना कि नहीं बना। तो इसको कहा जाता है ऑक्सीडेटिव, इसको ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। ये हुआ एल्काइन का। अब यहां पर ध्यान देना, थोड़ी सी बात को मैं रिपीट करता हूं। एल्कीन में क्या हुआ था कि एक ही तरह के प्रोडक्ट मिला, जबकि एल्काइन में क्या हुआ कि वो प्रोडक्ट टूटकर 2 गो हो गया। ठीक है, अब इसी का एक एग्जांपल, एक 2 गो रिवर्स क्वेश्चन लेकर मैं आपको और समझाता हूं, इसलिए इसको स्क्रीनशॉट करिए। तो बच्चों रिवर्स क्वेश्चन मैंने 4 गो लिया। अब इसको किस तरह से बनाना है ये आपको देखना है। आपको A दे दिया है और A से आपको रिएक्टेंट दे दिया है, आपको प्रोडक्ट बन गया है। तो आपको A क्या होगी, यहां पर A क्या होगी, यहां पर A क्या होगी, यहां पर A क्या होगी। तो बहुत आसान, एक शॉर्ट ट्रिक के द्वारा मैं इसको इधर सॉल्यूशन करता हूं। चलिए एक में चलते हैं। आपको करना क्या है, तो यहां पर ध्यान देना है, आपको A का रूप लाना है। जबकि आपको प्रोडक्ट मिल गया है क्या, तो प्रोडक्ट मिल गया है कार्बन डबल बॉन्ड O, यहां पर CH3, यहां पर हाइड्रोजन। इधर में क्या मिला है, तो इधर भी ध्यान दीजिएगा, कार्बन डबल बॉन्ड O, इस साइड में हाइड्रोजन, इस साइड में हाइड्रोजन। आपको लिखना है कैसे, जो मैं समझाता हूं। ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन को दोनों एक साइड में लिखिए, मतलब इसका उधर तो उसका इधर, मतलब रिवर्स रूप में लिखना है। यहां से ऑक्सीजन को बाहर निकालिए। जैसे ही ऑक्सीजन को बाहर निकाल दिए तो कार्बन और कार्बन के बीच में कौन बॉन्ड बचा, डबल बॉन्ड। तो लिख दीजिए कार्बन CH3 हाइड्रोजन डबल बॉन्ड कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, या इसको लिख सकते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। आपका जो प्रोडक्ट मिला है वो प्रोटीन है। ये क्या है, ये एक जगह पर क्या आ जाएगा, प्रोटीन। एक का आंसर मिला, बहुत आसान है। चलिए दूसरा रिवर्स की बात करते हैं। करा क्या कि A को जब ओजोनोलाइसिस और ZN के साथ करवाया तो हमको एसीटोन का 2 गो मिला। एसीटोन का कितना रूप मिला, 2। अब ये दूसरा का सॉल्यूशन है, ध्यान देना है। कार्बन डबल बॉन्ड O, एसीटोन है CH3 और CH3, ऐसा ऐसा एक और मिला। तो यहाँ पर कार्बन डबल बॉन्ड O, अब इसका रिवर्स रूप लिख दिए इस साइड में CH3 CH3। यहां से देखिए O को बाहर हम निकाल दिए, आपका जो प्रोडक्ट बना ये कार्बन CH3, यहाँ पर CH3 डबल बॉन्ड CH3,
यहाँ पर CH3। बताइए आसान है। तो इसको लिख सकते हैं क्या कि 2,3 डाइमिथाइल ब्यूट 2-इन 2,3 डाइमिथाइल ब्यूट 2-इन। ठीक है, चलिए थर्ड की बात करते हैं। ये प्रोडक्ट आपको ए वाला मिला। चलिए थर्ड की बात करते हैं कि जब ए को ओजोनोलाइसिस करवाए और उसके बाद H2O2 के साथ करवाए, मतलब ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस है। ये दोनों था रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस, आइए आगे क्या ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस। तो यहां पर ध्यान देना, पहले तो मैं उस प्रोडक्ट को बनाऊंगा, उसके बाद मैं कुछ करूंगा। सबसे पहले देखते हैं कि ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस है, तो इसको करिए। अब इसको कर रहे हैं तो किस तरह का कंपाउंड आ रहा है, थर्ड में। चलिए सबसे पहले इसको लिखिए, तो कार्बन डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड वाला को रिवर्स में लिखना है, बाकी OH है उसको रह दीजिए। अभी यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर OH आता था किसके जगह पर, तो हाइड्रोजन ऑक्सीकृत होके अल्कोहल बना लेता था, है ना। तो अब इसको रिड्यूस कर देंगे, OH की जगह पर हाइड्रोजन कर देंगे। अब यहाँ पर ध्यान देना है क्या, यहाँ पर है कार्बन, देखिए डबल बॉन्ड O, यहाँ पर CH3, यहाँ पर हाइड्रोजन, इसका जो प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ से इसको निकाल लीजिए। तो यहाँ पर ध्यान देना, अगर रिड्यूस करना चाहते हैं तो अब ये कर दीजिए। यहाँ OH है तो OH की जगह पर क्या आ जाएगा, हाइड्रोजन, और यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर कार्बन, यहाँ पर CH3, और यहाँ पर हाइड्रोजन। बताइए आसान है क्या, कोई दिक्कत है। तो ये आपको प्रोडक्ट मिला, ये रिएक्टेंट मिला, एक मिला। चलिए चौथा, फोर्थ का आंसर मैं देखता हूं। यहां पर ध्यान देना है आपको, इस तरह का प्रोडक्ट है जी। देखिए कार्बन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड O, ये इधर आइए, इसको भी रिवर्स रूप में मैं लिखता हूं, कार्बन डबल बॉन्ड O, यहां पर है O और H। OH की जगह पर तो पता है क्या है कि रिड्यूस करके कुछ करेगा, H कर लेगा, यहां से ये बाहर निकल गया, तो आपका जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो प्रोडक्ट देखिए CH, यहाँ पर कौन हो गया डबल बॉन्ड, फिर यहाँ पर कुछ हो गया CH, OH की जगह पर कुछ आ गया CH, यहाँ पर कुछ हो गया, देखिए क्या आसान है। तो इसी तरह से रिवर्स क्वेश्चन भी ओजोनोलाइसिस का आता है, और ये सब में सभी क्वेश्चन जो मैं दिया हूं बहुत इंपॉर्टेंट और VVI क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन कभी भी आपको बोर्ड एग्जाम में, एंट्रेंस एग्जाम में पूछ ही सकता है, और आया भी पीछे बैक में। ठीक है, तो इसी तरह से हम ओजोनोलाइसिस को क्लियर कर लिए। अब नेक्स्ट टॉपिक को करने जा रहे हैं, हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन। ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट करिए। तो फ्रेंड्स अब चलते हैं बाई हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन, मतलब एल्काइन के जल योजन के द्वारा एल्डिहाइड एंड कीटोन का फॉर्मेशन, मतलब निर्माण। इसमें आपको ध्यान देना है, एक याद रखना पड़ेगा, याद कर लीजिए पहले वाला कि मार्कोनिकोव्स रूल को। मार्कोनिकोव्स रूल क्या कहती है कि किसी भी एल्कीन में अगर पोलर प्रोटिक एसिड या जल का एडिशन होती है तो ऋणात्मक समूह उस कार्बन से जाकर जुड़ती है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम हो। ध्यान देना ये बात को, ये बात को आप ध्यान देना है। यहाँ पर आपको मार्कोनिकोव्स लगेगी। तो इससे पढ़ने के पहले एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं बच्चे, अभी लॉकडाउन की अवधि चल रही है, तो IIT और बोर्ड एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट के लिए एक सुनहरा मौका है। इस मौके पे, इस अवधि में आप घर बैठे ऑनलाइन क्लास करके आप एंट्रेंस एग्जाम और बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। क्योंकि जब आपको क्लास खुल जाएगी तो बहुत परेशान हो जाइएगा। कुछ टीचर क्या है कि 2 टाइम बुलाएंगे, 3 टाइम बुलाएंगे, ठीक है। कुछ ऐसे हैं कि रफली में पार कर देंगे, स्पीडली पूर्वक पार कर देंगे, ऊपर पार कर देंगे। तो ये सब अवधि क्या है कि घर बैठे आप ऑनलाइन क्लास करके देखिए, और अगर क्लास आपको अच्छा लगती है तो वो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। मुझे आशा है कि जब मेरे क्लास को आप करिएगा तो आपको 100% समझ में आएगी, क्योंकि मैं ऑर्गेनिक जो अभी पढ़ा रहा हूं छोटा सा लेवल से लेके हायर लेवल तक पहुंचा रहा हूं। इसका अर्थ कि टोटल मैकेनिज्म को मैं दे रहा हूं। हाँ, थोड़ी सी बातों को आपको ध्यान रखनी पड़ेगी जो पहले आप पढ़ चुके हैं। अगर नहीं पढ़े हैं तो अभी
मैं वीडियो दे रहा हूं, आप मेरे YouTube चैनल आर केमिस्ट्री क्लासेस रंजीत सर पर जाइए और वहां पर आपको प्लेलिस्ट में कुछ कुछ वीडियो मिल जाएगी, कुछ कुछ टॉपिक की वीडियो मिल जाएगी और उसके बाद एक्सरसाइज मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो पढ़ा रहे हैं वो वीडियो मिल जाएगी। तो बच्चों से आग्रह है क्या कि जल्दी से जल्दी YouTube चैनल आर केमिस्ट्री क्लासेस रंजीत सर को ज्वाइन करिए और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से खेलिए और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सीखिए, क्योंकि आजकल के कुछ ऐसे टीचर होते हैं जो एनसीईआरटी को ही छपवा देते हैं। कुछ ऐसे टीचर होते हैं जिनका एक पॉइंट मजबूत होने के कारण वो उसी पॉइंट को एक साल पढ़ा देते हैं। तो ऐसे में आपको सिलेबस पूरा नहीं होगी, आप बैक पीछे की ओर बढ़ते जाइएगा, आपको बढ़ना आगे की ओर। तो आप एक अच्छा सा चैनल, एक अच्छा सा क्लासरूम को चूज करिए और वहां क्लास करिए और वीडियो देखिए, उसके बाद आपको 100% ऑर्गेनिक समझ में आएगी। तो लोकल स्टूडेंट के लिए एक अच्छा सा माध्यम बन गया है। जैसे हिलसा एकंगर के स्टूडेंट, अगर आप आर केमिस्ट्री क्लासेस ज्वाइन करते हैं, एकंगर के स्टूडेंट पारामाउंट क्लासेस ज्वाइन करते हैं, तो आपको ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल मतलब फुल केमिस्ट्री आपको एक आसानी पूर्वक प्रैक्टिकली रूप में नोट्स के साथ क्लियर हो जाएगी। उसके बाद आप ऑर्गेनिक से खेल भी सकते हैं। तो बच्चे, आप यही बात को गौर करके लॉकडाउन के बाद तुरंत मेरे क्लास को ज्वाइन करिए और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मजा लीजिए। तो अभी भी हैं कुछ ऐसे टीचर जो ऑनलाइन के पढ़ाई में अपना पढ़ाई दिखाना नहीं चाहते। अब सोचिए कि आपको ऑनलाइन ये लॉकडाउन 2 महीना 3 महीना हुआ, तो 2 महीना 3 महीना अगर किसी बच्चे को अपनी शिक्षा नहीं दीजिएगा तो वो बच्चे शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे? उनका शिक्षा तो एकदम खत्म हो जाएगी। तो ऐसे में टीचरों को वीडियो बनाकर या ऑनलाइन के माध्यम से बच्चों को शेयर करना चाहिए, लेकिन कुछ टीचर ये काम नहीं कर रहे हैं। इनका मतलब है क्या, आप तो समझ ही रहे होंगे कि जब तक टीचर को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फुल ज्ञान नहीं होगी, फिजिकल केमिस्ट्री की फुल ज्ञान नहीं होगी, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फुल ज्ञान नहीं होगी, तब तक वो वीडियो को नहीं बना सकते। क्या आप वीडियो को एनसीईआरटी बुक से बना दीजिएगा तो लड़का एक्सेप्ट कर लेगी? नहीं। आप क्लास में 1 घंटा का क्लास रहती है, आप आधा घंटा पढ़ाते हैं लड़का को, मान लिया आधा घंटा आप हंसी मजाक करते हैं, तो लड़का तो इंटरटेनमेंट के माध्यम से आपके क्लासरूम में आती है। तो क्या आप YouTube में इस तरह के क्लास करिएगा तो आपको होगी? नहीं। तो इसका मतलब है कि बहुत सारे टीचर को टॉपिक क्लियर ना होने के कारण वो अपना वीडियो को नहीं बिखेर रहे हैं। उनसे पॉसिबल ही नहीं है कि अब वो ऑनलाइन क्लास लें, वो क्लासरूम के हित तक ही। अब अगर हैं तो ऐसे में ये बातों को सुनकर शिक्षक लोग अपने अपने टैलेंटी को दिखाइए, ताकि लड़का को भी फायदा हो, लड़का के पास वीडियो पहुंचे, लड़का को पीछे वाला ज्ञान का रिवीजन होते रहे और आगे ज्ञान की बढ़ोतरी होते रहे। तो एक बच्चों से रिक्वेस्ट है कि अगर जिनके पास कोई वीडियो नहीं पहुंची है तो कम से कम मेरा वीडियो को तो देखिए। ऑनलाइन क्लास से क्या फायदा होती है ये आप करके देखिए, आपको पता लग जाएगा। अगर आप किन्हीं टीचर के पास पढ़े और मेरा क्लास भी कर रहे हैं तो आपको अंतर आ जाएगी कि आप वहां क्या पढ़े, मेरा क्लास क्या कर रहे हैं। सबसे पहले आप टीचर के गुण को पकड़िए। जब तक टीचर के गुण को आप नहीं पकड़िएगा तब तक आपका लेवल नीचे चला जाएगा। मैंने वीडियो को फर्स्ट पॉइंट में एक दिया था कि सीखा उसी से जाता है जो सिखाने लायक होते हैं। आप बताइए, आप जिनके पास सीखने जा रहे हैं, जिनके पास पढ़ने जा रहे हैं, उनको पढ़ाने आता ही है, सिखाने आता ही नहीं है, तो आप कैसे सीख पाइएगा?
तो बच्चों एक रिक्वेस्ट है क्या कि वीडियो को शेयर एवं लाइक करते रहें और वीडियो का मजा लेते रहें तथा नोट्स क्लियर करें। अगर एक बार में वीडियो समझ में नहीं आती है, जो टॉपिक एक बार में आपको समझ में नहीं आती है वो टॉपिक को 2 बार 3 बार देखें और अगर उससे भी समझ में नहीं आ रही है तो आप मेरे व्हाट्सएप पर स्क्रीनशॉट करके भेजें, उसके बाद मैं आपको समझा दूंगा। ऐसे मुझे तो 100% आशा है कि जिस तरह के थ्योरी मैं दे रहा हूं उसके अनुसार आपको 100% अगर ध्यान पूर्वक देख रहे हैं वीडियो, शुरू से अंत तक देख रहे हैं वीडियो, तो समझ में आ ही जाएगी। तो चलते हैं अब आगे। यहां पर मैंने बोला क्या, एल्काइन के जल योजन द्वारा। अब उसमें क्या करना है कि एल्काइन में जल को ऐड करना। अब एल्काइन में जल को ऐड करेंगे तो किस किस तरह के प्रोडक्ट मिलेगा। तो यहां पर 2 टॉपिक ध्यान देना, 2 पॉइंट आपको क्लियर करना पड़ेगा। पहला पॉइंट है क्या कि हाइड्रेशन ऑफ एथीन, ध्यान देना, हाइड्रेशन ऑफ एथीन देन द प्रोडक्ट ऑफ एल्डिहाइड बट रेस्ट एल्काइन विल गिव कीटोन। कह रहा है क्या, एल्काइन के सबसे छोटे कंपाउंड जैसे इथाइन है, इथाइन को अगर हम हाइड्रेशन करवाते हैं तो एल्डिहाइड मिलती है, जबकि इथाइन को छोड़कर जितना भी एल्काइन है सबको हाइड्रेशन कराने पर आपको कीटोन मिलेगी। ठीक है, हिंदी वाले अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, इथाइन को हाइड्रेशन कराने पर, इथाइन को जल योजन कराने पर एल्डिहाइड मिलती है, जबकि शेष एल्काइन को जल योजन कराने पर कीटोन मिलती है। ठीक है, पहला पॉइंट हुआ। सेकेंड पॉइंट की बात मैं करता हूं। अब इसमें बात करते हैं क्या कि इन दिस मेथड एडिशन ऑफ H2O, मतलब कर रहा है क्या कि इस तरह के विधि में H2O का मतलब हाइड्रेशन का मतलब क्या हुआ, H2O का योजन, H2O का एडिशन कर रहा है क्या। इन दिस मेथड एडिशन ऑफ H2O बाय मार्कोनिकॉफ रूल। अब कह रहा है इसमें ध्यान देना है कि जब एल्काइन में H2O का हाइड्रेशन कराएंगे, H2O का योजन कराएंगे तो आपको मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करना पड़ेगा और उसके बाद टाइटोमरीन मतलब चला व्यापता का रूल अपनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको आप लिख लीजिए और उसके बाद देखिए एग्जाम्पल के थ्रू आपको केमिकल रिएक्शन के थ्रू मैं समझाता हूं। देखिएगा कितना आसान है। जैसे मैं एक सबसे छोटा सा एग्जाम्पल लेता हूं, केमिकल रिएक्शन। ध्यान करिए, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। सबसे पहले यहां पर इसको क्या किया कि HgSO4 मर्क्यूरिक सल्फेट, मर्क्यूरिक सल्फेट जो है यहां पर ध्यान देना कैटालिस्ट का कार्य कर रहा है। का कार्य कर रहा है कैटालिस्ट का, और ये स्मॉल अमाउंट में है, बहुत कम स्मॉल अमाउंट में। सेकेंड में इसको क्या करते हैं, प्लस डाइल्यूट H2SO4 देते हैं। डाइल्यूट H2SO4 का मतलब क्या हुआ, सल्फ्यूरिक एसिड H प्लस आयन देती है, डाइल्यूट होने के कारण ये वाटर भी है। ठीक है, अब यहां पर ध्यान देना है कि कम संख्या में आपको HgSO4 और डाइल्यूट H2SO4 लेना है। अब देखिए यहाँ पे H2O है तो H2O का मतलब H पर प्लस OH पर माइनस। आपको क्या बोला कि अगर जो एथाइन का हाइड्रेशन करवाते हैं तो मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो करना पड़ेगा। देखिए मार्कोनिकॉफ रूल को, अब मार्कोनिकॉफ रूल क्या कहती है, एक बार फिर से कि मार्कोनिकॉफ रूल कहती है कि ऋणात्मक समूह उसी कार्बन से जाके जुड़ेगी जिसपे हाइड्रोजन की संख्या कम है। अब यहाँ पर आपको देखना है कि एक सिमेट्रिकल एल्काइन है तो यहाँ पर देखते हैं कि हाइड्रोजन की संख्या यहाँ भी है, यहाँ भी, दोनों जगह समान है। तो सिमेट्रिकल एल्काइन में कोई दिक्कत नहीं होती है। क्यों नहीं दिक्कत होती है, क्योंकि आप कहीं भी जोड़ दीजिए वही प्रभाव आएगा। अनसिमेट्रिकल में होती है दिक्कत, तो यहाँ पर तो आप कहीं भी जोड़ सकते हैं। जैसे ध्यान देना है CH, यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पे पहले क्या था, ध्यान देना यहाँ पे पहले था डबल बॉन्ड, अब यहाँ पर एक जगह पर HOH जुटेगा तो यहाँ पर हो जाएगी क्या CH। कैसे, देखिए इधर की ओर जाएगी तो इस पे प्लस इस पे माइनस, अब प्लस के साथ कुछ आ जाएगा माइनस, यहाँ पर OH, ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा H। क्या आपको दिक्कत है।
अब कहने का मतलब है क्या कि अब इसको टाइटोमरिज्म करना है। तो टाइटोमरिज्म के लिए तो आपको मैंने पढ़ाया था टाइटोमर। देखिए टाइटोमर तो पहले मैंने पढ़ाया था। एक शॉर्ट ट्रिक के द्वारा अगर मैं समझाऊं तो आप समझ भी सकते हैं। जैसे देखिए शॉर्ट ट्रिक ये है, एक डबल बॉन्ड बाई, आइए जेड से एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। तो ये टाइटोमरिज्म कैसे करता है, ये डबल बॉन्ड यहां चला जाती है और ये हाइड्रोजन यहां पर आ जाता है। इसका मतलब X से हाइड्रोजन जुटा, यहां सिंगल बॉन्ड बाई, ये डबल बॉन्ड। अगर इसका मैकेनिज्म बोलेगा तो मैकेनिज्म मैं ध्यान दूंगा। देखिए यहाँ पे मैकेनिज्म की बात करता हूं। जैसे ध्यान देना कि ये है यहाँ पर ऑक्सीजन के पास लोन पेयर। अब ये लोन पेयर किया क्या कि अपना एक लोन पेयर इधर की ओर दिया, ठीक है, तो ये डबल बॉन्ड क्या होगा, उठ के इधर की ओर आ जाएगा। समझ में आ रही है ना, ये ध्यान देना, ये लोन पेयर इधर दिया तो ये डबल बॉन्ड क्या हुआ, इधर की ओर आया। देखिए ये कार्बन पर इसके कारण माइनस, इसके कारण प्लस, प्लस माइनस कैंसिल, ठीक है। टाइटोमरिज्म अभी ध्यान देना है। अब हुआ क्या कि इस पे आ गया प्लस चार्ज ऑक्सीजन पे, अब यहां पर कुछ आ गया माइनस चार्ज, ये सिंगल बॉन्ड हो गई। तो अब यहां पर देखिए जो प्रोडक्ट अभी बन रहा है उसको मैं बना रहा हूं, कार्बन, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर डबल बॉन्ड, यहां पर ऑक्सीजन, यहां पर प्लस चार्ज, यहां पर हाइड्रोजन, और ये जो प्रोडक्ट है क्या, ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ और यहां पर CH हो गया, हाइड्रोजन है, यहां पर माइनस चार्ज हो गया। बताइए इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी हुई कि नहीं हुई, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो अनस्टेबल कंपाउंड है। ये क्या करेगा, हाइड्रोजन का दोनों इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, ये इलेक्ट्रॉन ले लिया, उसके बाद ये क्या करेगा, ध्यान देना कि ये एक स्टेबल कंपाउंड बन जाएगा। मतलब यहाँ पर प्लस, ये H प्लस जो है बाहर निकलेगा और ये प्लस इससे जाकर जुड़ जाएगा। इसका मतलब जो प्रोडक्ट आपको बनेगी इस तरह का प्रोडक्ट बनेगी। देखिए तो जो प्रोडक्ट बना यहाँ पर C डबल बॉन्ड O हाइड्रोजन, यहाँ पर देखिए CH3। यहाँ पर क्या प्रोडक्ट था आपको, यहाँ पर था इन और ऑल, तो इनॉल था। अब इनॉल को या अल या कीटोन रूप में लाना बहुत आसान है। तो देखिए ये जो प्रोडक्ट हमको मिला एल्डिहाइड मिला, ये क्या मिला, एल्डिहाइड। क्या आपको दिक्कत है, तो इसी को तो कहा जाता है टाइटोमर। अब देखिए इस तरह ये ट्रिक को भी आप प्रयोग करिएगा तो इसी तरह का आएगा प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये टाइटोमरिज्म है। जैसे इसको आप ये स्क्रीनशॉट करिए और एग्जांपल लेके इसको हम थ्योरी के द्वारा भी समझाएंगे, तो इसको जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट करिए। चलिए एक अनसिमेट्रिकल एल्काइन को लेकर मैं दिखाता हूं। ये है CH3, ये C ट्रिपल बॉन्ड CH। इसको तो करा रहा हूं मैं पहले मर्क्यूरिक सल्फेट और प्लस डाइल्यूट H2SO4। यहां पर ध्यान देना इस तरह की अभिक्रिया को ही कहा जाता है। जैसे हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन रहेगी तो ये प्रोसेस जो है आपको क्या एल्काइन से एल्डिहाइड या कीटोन में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को कहा जाता है कुचराव अभिक्रिया। ध्यान देना, ठीक है ना। इसमें कौन कौन से प्रोसेस आते हैं, तो सबसे पहले मर्क्यूरिक सल्फेट और सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया होती है जिसमें मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होती है, और उसके बाद टाइटोमरिज्म होती है, ठीक है। तो इसको पहले हम इसके साथ करा रहा हूं, तो यहाँ पर H और OH का एडिशन होगा। अब यहाँ पर ध्यान देना OH उसी से जाके जुड़ेगी जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम है। कहां पर जुड़ेगी, या तो इतने में कहीं पर जुड़ेगी, यहाँ तो ट्रिपल बॉन्ड है नहीं। अब इसमें आपको देखना है कि कहां पर जोड़े, ठीक है। तो OH की संख्या, सॉरी हाइड्रोजन की संख्या जहां पर कम होगी, इसका मैकेनिज्म दिखाऊंगा। देखिए CH3C, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर हो जाएगी क्या जी CH, यहाँ पर आ जाएगी हाइड्रोजन, यहाँ पर आ जाएगी क्या OH, ठीक है। अब हाइड्रोजन को हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, अब इसको टाइटोमरिज्म कराते हैं, ठीक है। तो टाइटोमरिज्म कराते हैं तो आप शॉर्ट विधि से भी कर सकते हैं और लॉन्ग विधि से भी कर सकते हैं। शॉर्ट विधि क्या होगी, देखिए तो शॉर्ट विधि की मैं बात बताता हूं। चलिए इधर मैं चल रहा हूं शॉर्ट विधि, शॉर्ट टाइटोमरिज्म। अब शॉर्ट टाइटोमर कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, ध्यान देना है। शॉर्ट टाइटोमर का मतलब मैंने पहले बताया है कि ये डबल बॉन्ड यहां पर चल जाएगी और ये हाइड्रोजन उठ के यहां पर चल जाएगी। इसका मतलब CH3C डबल बॉन्ड O, यहां पर CH3। लेकिन अगर इसको लॉन्ग की बात किया जाए तो देखिए लॉन्ग में मैं दिखा रहा हूं,
देखिए आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या है टाइटोमरीन, ये लोन पेयर है जो यहाँ पर देगी, ये उठकर यहाँ पर चल जाएगा। देखिए CH3C यहाँ पर हो जाएगी डबल बॉन्ड O, यहाँ पर हाइड्रोजन प्लस, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर CH2 निगेटिव चार्ज। ठीक है, ये कुछ हो गया अनस्टेबल हो गया, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन बॉन्ड तोड़कर इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा। दे दिया तो ध्यान देना है क्या होगी, CH3C डबल बॉन्ड O स्टेबल हो गया। यहाँ पर CH2 माइनस है, यहाँ से H प्लस बाहर निकला तो ये H प्लस आके यहाँ पर जुड़ गया, मतलब यहाँ पर हो गया ये। देखिए ये कंपाउंड और ये कंपाउंड में कोई अंतर है, तो ये तो है टाइटोमरीन। ठीक है, अब बताइए, थोड़ा सा मैं याद दिलाता हूं आपको, ध्यान देनी है। आपको पहले मैंने बताया था कि मैकेनिज्म की बात, तो आप मैकेनिज्म में जाकर एल्काइन में जाकर देख सकते हैं, एल्कीन में यहां पर है क्या मैकेनिज्म कहिएगा तो इसको मैकेनिज्म में करके दिखाऊंगा, लेकिन 8-10 मिनट एक्स्ट्रा हो जाएंगे, तो मैं समझा देता हूं। यहां पर HgSO4 जो है Hg2 प्लस आयन देती है, और यहाँ पर H2SO4 जो है H प्लस आयन देती है। तो हमको सबसे पहले HgSO4, देखिए ध्यान देना, इसको HgSO4 के साथ रिएक्शन करवाना। मैकेनिज्म की बात कर रहा हूं, मैकेनिज्म। देखिए जब HgSO4 के साथ करते हैं तो Hg अब किससे जाके जुड़ेगा, अभी हमको बात आ रही है, इससे जुड़ेगा कि इससे जुड़ेगा। अब यहाँ पर ध्यान देना, CH3C यहाँ पर है हुआ डबल बॉन्ड CH, अगर इधर की ओर लाके जोड़ते हैं तो ये हो गया कार्बोकेटाइन, अगर इधर से लाके जोड़ते हैं तो ये हो गया कार्बोकेटाइन। तो ये जो था 1 डिग्री कार्बोकेटाइन, ये है 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो 2 डिग्री कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल होती है, ठीक है ना। 1 डिग्री कार्बोकेटाइन से कुछ होती है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल होती है, ये हुआ। दूसरा प्रोसेस आप कर सकते हैं क्या, कि ये जो है प्लस आई इफेक्ट है, तो इलेक्ट्रॉन उधर की ओर ढकेलेगी, इलेक्ट्रॉन इधर की ओर ढकेलेगी, तो इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव। अब ये है क्या कि Hg2 प्लस दे रहा है, तो प्लस वाला नेगेटिव से जाके जुड़ जाएगा। नेगेटिव कहां पर है, यहाँ पर, इसका मतलब ये प्लस, और यहाँ पर आ गया क्या जी Hg। ठीक है, ये बात को तो आप समझ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब आगे आते हैं, यहाँ पर ध्यान देना है। अब यहाँ पर होती क्या है, जो देखिए H2SO4 है, डाइल्यूट H2SO4, तो डाइल्यूट H2SO4 देता क्या है H2O, H2O का ऐड होगी। देखिए ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है। अब है इसको क्या कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है और इसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया। जैसे ही दे दिया तो देखिए कार्बन CH3 डबल बॉन्ड CH Hg, यहां पर हो गया क्या, देखिए ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया तो यहां पर जाके जुड़ गया ऑक्सीजन, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर हाइड्रोजन, यहां पर प्लस। अब देखिए यहां पे थोड़ी सी बात मैं करता हूं। ऑक्सीजन के पास में इलेक्ट्रॉन अधिक थी, जब इलेक्ट्रॉन दे दिया तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी आई कि ना आई। अब इलेक्ट्रॉन की कमी आई तो ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, H प्लस यहां से निकल रही है, अभी ध्यान देना है। अपना इलेक्ट्रॉन जैसे ही इसको दिया, ध्यान देना है, अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया तो H प्लस यहां से निकला। अब H प्लस निकला तो जो प्रोडक्ट मिल रही है CH3C डबल बॉन्ड C। अब यहां पर ध्यान देना है, यहां पर Hg है और यहां पर हो गया क्या हाइड्रोजन, H प्लस निकल रही है, H प्लस तो निकल रही है ना। अब यहां पर देखिए थोड़ी सी बात, यहां पर आ रहा है क्या O और H, ठीक है। अब यहां पर हो रहा है क्या, देखिए ये अपना लोन पेयर इलेक्ट्रॉन यहां पर देगी तो ये इलेक्ट्रॉन कुछ होगा इधर की ओर निकलेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये क्या होगा, देखिए यहाँ पे CH3, यहाँ पर आ गया कार्बन, यहाँ पर आ गया डबल बॉन्ड O, यहाँ पर आ गया प्लस, यहाँ पर आ गया हाइड्रोजन, यहाँ पर आ गया सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर CH एक निगेटिव चार्ज है और यहाँ पर Hg। तो यहां से क्या होगी, जो यहां से H प्लस निकलेगा वो प्लस से जाके जुड़ जाएगा, इसका मतलब यहां पर CH2 हो गया। क्या हो गया CH2, ठीक है। अब क्या होगी, यहां पर देखिए कि अब यहां पर क्या होगी कि ये जो है ध्यान देना Hg के में 2 इलेक्ट्रॉन था, ये अपना दोनों इलेक्ट्रॉन यहां पर देगी तो ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां पर भाग जाएगा, समझे।
ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करेगी, यहाँ पर देगी, ये इलेक्ट्रॉन भाग जाएगा। इसका मतलब है क्या कि Hg जो है बाहर निकल जाएगा। अब Hg बाहर निकल गया तो ध्यान देना Hg2+ जो है बाहर निकल गया, आपको प्रोडक्ट CH3C यहाँ पर आ जाएगा क्या, सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है ना। यहाँ पर हाइड्रोजन है, ये उसी तरह का कंपाउंड हो गया। अब यहाँ पर हो गया कौन बॉन्ड, डबल बॉन्ड, और यहाँ पर हो गया CH2, ठीक है, कोई दिक्कत है ना। चलिए थोड़ी सी ध्यान देना। अब यहाँ पर करना क्या है कि ये बॉन्ड अभी रिपीट नहीं हुआ, ये इसको कमी हुआ था, ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन देके बाहर निकला, यहाँ पर से H+ निकला था, इसको याद रखना। अब यहाँ पर हुआ क्या कि ये बॉन्ड जैसे ही बाहर निकला तो यहाँ पर आ गया क्या, कुछ नहीं, ये प्लस ये माइनस खत्म हो गया। तो अब ये इलेक्ट्रॉन रिपीट आया, ये यहाँ दिया इलेक्ट्रॉन, ये रिपीट आया तो इस पे आया नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि पुनः ये नेगेटिव चार्ज यहाँ देगी, ये वाला यहाँ देगी, तो आपको जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा CH3, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर CH2, ये बॉन्ड उठ के आ गई नेगेटिव चार्ज, और यहाँ से H+ निकला था तो यहाँ पर कुछ हो जाएगा CH3। देखिए तो आपको ये इस तरह का प्रोडक्ट मिला कि नहीं मिला। तो यही तो है मैकेनिज्म। रिपीट एक बार कि सबसे पहले HgSO4 के साथ किए Hg2+ देता है, Hg2+ देता है, यहाँ पर कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन किए तो नेगेटिव वाला से जाके जुड़ गया। तो यहाँ पर ध्यान देना, नेगेटिव वाला से जुड़ा तो ये उसके बाद कुछ है कि डाइल्यूट H2SO4 है, यहाँ पर इस कार्बन को कुछ हो रहा था, इलेक्ट्रॉन कम रहा था, यहाँ पर जल जो है अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा, जल इलेक्ट्रॉन देके इस तरह का कंपाउंड बनाया। यहाँ पर क्या हुआ कि जैसे ही ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन दिया कि ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन देके H+ बाहर निकला, वो H+ बाहर का भी ध्यान रखना, वो मिलेगा कहीं। अब यहाँ पर ध्यान देना है क्या कि वो बाहर निकला तो यहाँ पर कुछ हुआ कि ये ऑक्सीजन जो है पुनः यहाँ पर अपना इलेक्ट्रॉन रिपीट किया, और ये अपना इलेक्ट्रॉन लेकर बाहर निकला, कार्बन यहाँ बाहर निकला नहीं, एक बॉन्ड तोड़ के अपनी ओर खींचा, यहाँ पर नेगेटिव आ गया, E+ जाके जुड़ेगा CH2, देखिए यहाँ पर कुछ हो गया Hg, देखिए यहाँ पर जैसे ही जुड़ा CH2 आ गया, यहाँ पर मैं यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पर छलांग मारा। अब यहाँ ध्यान देना, यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, कार्बन ऑक्सीजन के बीच में कौन बॉन्ड है, डबल बॉन्ड हो गया, ठीक है। देखिए यहाँ पे CH3CO के बीच में डबल बॉन्ड, और फिर यहाँ पर कुछ डबल, यहाँ पर सिंगल बॉन्ड और CH2Hg। अब यह क्या करेगा कि Hg अपना इलेक्ट्रॉन देके बाहर निकल जाएगा, Hg इलेक्ट्रॉन बाहर दिया तो ये ऑक्सीजन ये यहाँ पर क्या होगी कि यहाँ ध्यान देना कि यहाँ पर पहले CO के बीच में डबल बॉन्ड था तो इस पे प्लस चल गया होगा, तो ये क्या था कि अपना इलेक्ट्रॉन दे के बाहर निकल गया H+, तो इस पे आ गया न्यूट्रल। अब फिर ये पुनः Hg अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ दिया तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन वापस ले लिया, तो यहाँ पर ध्यान देना इस तरह का प्रोडक्ट आएगा, ऑक्सीजन पर माइनस, यहाँ पर CH2, Hg बाहर निकल गया, यहाँ से H+ बाहर निकला था, ये है। अब H+ बाहर निकला तब क्या हुआ, ऑक्सीजन फिर पुनः अपना इलेक्ट्रॉन दिया, और ये कार्बन को छुआ, इलेक्ट्रॉन खींचा तो इस पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ से H+ निकला था, H नेगेटिव से जाकर मिल गया CH3, CH3, इस तरह का प्रोडक्ट मिलेगा। तो ध्यान देना है, ये है बाइहाइड्रेशन ऑफ एल्काइन का मैकेनिज्म के साथ आपको रिएक्शन खत्म किए। तो आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, और आप अपने से एग्जाम्पल ले लेके मैकेनिज्म एक दो बार रिवाइज करिए, अपने से खुद लीजिए, मैकेनिज्म को रिवाइज करिए और एग्जाम्पल को बनाइए, आपको 100% समझ में आ जाएगी और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आसान हो जाएगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे आसान टॉपिक है, सबसे आसान पॉइंट है, जब तक उसको रिवीजन नहीं करिएगा तब तक आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अगर नहीं पढ़िएगा तो आपको लिए हार्ड ही हो जाएगी। तो बच्चे मेरे वीडियो को देखिए शुरू से अंत तक, और लॉकडाउन की अवधि में IIT और एग्जाम बोर्ड की प्रिपरेशन करिए अच्छी तरह से। अभी तो मौका है कि 1 घंटा के जगह पर 2 घंटा पढ़ सकते हैं, लेकिन आप लोग के पास टाइम है ही नहीं बेफालतू काम करने से। चलिए तो आज का वीडियो यहीं पर, बाय।